सामने के दोनों टायर पंचर हो गए हैं, क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाउस 200 मीटर्स अहेड। गंगा, आई थिंक यही ठीक रहेगा। आज रात यहीं रुक जाते हैं। यहाँ पे रुकना सेफ होगा? ये रात भर रोड पे रहना भी तो सेफ नहीं है ना गंगा। बहुत अजीब जगह है ये। बाहर रिसेप्शन में बैठे हुए थे तो गायब है। यहाँ बाहर का दरवाजा भी बंद है। दरवाजा खोलो! किसी ने जानबूझकर हमें जाल में फंसाने की कोशिश करी है। प्रभा, मेरा प्रिंस मर गया तो अब तेरा बेटा भी मरेगा। मारो नहीं, इसको नहीं, इसको मारती हूँ। मारो मारो, ये ले, मैं दोनों को मार दूंगी और इन दोनों के साथ नहीं, तुम सबको मार दूंगी। अगर मैंने सबको मार दिया तो चतुर्वेदियों के फोटो के ऊपर कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा। तो फनी ना। दीदी, आपको निरंजन की याद आ रही है? जाना आपको अपने पति के पास? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं भेजती हूँ आपको। आंखें बंद करो, अभी गोली मारती हूँ, निरंजन के पास भेजती हूँ। बंद करो। नहीं प्रभा भाभी, प्लीज नहीं। मामी, ये मत करिए प्लीज, मैं कह रहा हूँ मत करिए ये। मैं तो भूल गई थी, ये खानदान एक दूसरे से कितना प्यार करता है। एक को लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। आउच! कोई बात नहीं मारती किसी को भी, दूसरा काम करते हैं। इस प्यार का ना इम्तिहान लेते हैं। रेडी? एक काम करो, सागर, गंगा और अम्मा जी को एक एक पेपर दो। जाओ। जल्दी पकड़ो। क्या ये? क्या पागलपन है? पकड़ इसको। अब गेम ये है कि इस पेपर पर आपको उन दो सदस्यों का नाम लिखना होगा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। क्या है ये सब? लिख। मैं नहीं लिखूंगा, क्या बकवास है ये? नहीं लिखेगा? चल, इसको मारो। नहीं मारो। नहीं मामी नहीं। बाय बाय गंगा। नहीं मामी, लिखेगा? लिख दे बेटा, लिख दे। पेपर दो इसको, दे उसको पेपर। लिख। अरे वाह, so sorry, not you. कृष्णा, पहला नाम कृष्णा, सेकंड नाम सागर। इसकी रस्सी खोलो। चलो गंगा देवी, आपके साथ एक गेम खेला जाए। गेम ये है कि ये गन आपके हाथ में होगी गंगा देवी, और इस पेपर पे आपने जिसका नाम सेकंड लिखा है उसको आपको गोली मारनी है। नहीं कर सके तो जिसका नाम आपने पहला लिखा है उसको
उसको मैं गोली मार दूंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको सागर को गोली मारनी है, और अगर आप सागर को गोली नहीं मार सकी, नो प्रॉब्लम, मैं कृष्णा को गोली मारूंगी। नहीं नहीं प्रभा प्लीज। है? क्या बोल रही है? प्रभा मत करो ऐसा। गंगा, कृष्णा को कुछ नहीं होना चाहिए। कृष्णा को कुछ नहीं हो, कृष्णा को कुछ नहीं होना चाहिए। बोल, मारो। नहीं ये क्या है ये सब? तुझे अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी नहीं है? नो प्रॉब्लम, मत मार, मैं इसको मार देती हूँ। नहीं नहीं प्रभा प्लीज। ये सब तो नहीं होगा प्रभा मामी। मार। कृष्णा को कुछ नहीं होना चाहिए गंगा। गंगा, मार गोली, मार। इसने मेरे यश को मारा था ना, मार गोली इसको, मार गोली इसको, मार। तू जिंदा है? मैं सपना तो नहीं देख रही? तू जिंदा है? मेरा बच्चा। ठीक है ना? ठीक हो बात? ठीक भी हूँ और जिंदा भी। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? ये सब इन्होंने बुलाया। इस औरत और इसके बेटे ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जब मुझे सच का पता चला तो मैंने इसका पीछा किया और फिर पुलिस को भी बुला लिया। ये ना होती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कौन सा ये क्या मजाक था? नीरू तो जिंदा है, ये क्या है? बता दे, सब बता दूंगा। ले घर चलिए, ये दिन हमारे लिए बहुत भारी रहा है। नीरू जिंदा है। चलिए चलिए घर चलते। मेरा नीरू जिंदा है।
अच्छा हुआ ना यहाँ आ गए। पापा का भी इतना दिन से मन कर रहा था यहाँ आने का। वो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम लोग ने ये सब किया क्यों? हाँ, नीरू के गुजर जाने की झूठी खबर क्यों दी? 100 साल जिएगा मेरा बेटा। दादी हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन जब मुझे और गंगा को कृष्णा मिल गई थी और यश मारा गया था, तब भी हमारी फिक्र कम नहीं हुई थी। घर लौटते समय भी मैं और गंगा यही बात कर रहे थे कि भले ही यश ना रहा हो, लेकिन जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं उनका खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे फैमिली में कोई सेफ नहीं है, और जिसने भी पापा पर हॉस्पिटल में अटैक किया था वो फिर से अटैक कर सकता है, और इस बार शायद कामयाब भी हो जाए। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम एक झूठ बोलते हैं, पापा की डेथ का झूठ। एटलीस्ट इससे ये खतरा तो टल जाएगा और हमें कुछ टाइम मिल जाएगा उस इंसान तक पहुंचने का जो ये सब करा रहा है। फिर मैंने डॉक्टर से बात की। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आपको सबके सामने ये कहना होगा कि पापा बच नहीं सके। ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोल सकता हूँ? It's unethical. डॉक्टर आई अंडरस्टैंड, आई नो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन प्लीज अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना तो पापा के साथ साथ पूरी फैमिली को जान गंवानी पड़ेगी। फैमिली के सिक्योरिटी के लिए ये पापा की डेथ की झूठी खबर देना बहुत जरूरी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। हम अपनी और सागर की तरफ से सबसे माफी मांगना चाहते हैं, खास तौर से तुमसे बहूजी और अम्मा जी से। जानते हैं कि इस झूठ के कारण तुम सब लोगों पर क्या बीती है। अगर हम दोनों मजबूर थे, अगर बाबू के जिंदा होने का सच हम सबसे नहीं छुपाते, तो ये खतरा हमारे परिवार पे बना रहता। इस पुश्तैनी हवेली में आने का भी हम लोगों ने इसीलिए प्लान किया क्योंकि हम पूरी फैमिली की सेफ्टी चाहते थे। लेकिन प्रभा मामी ने बहुत चालाकी से बीच रास्ते में ही हम सबको रोक लिया। कहा कि मामी नाम मत ले उसका। बाबू, अगर तुम वहां पर टाइम पर नहीं आते तो शायद हम सब लोग आज जिंदा ही नहीं होते। तो साबित हो गया आज कि असली हीरो मैं ही हूँ। कौन पापा, मैंने थोड़ा क्रेडिट तो मुझे और गंगा को भी मिलना चाहिए ना, है ना? हाँ ये बात तो सही है। चलो 1% क्रेडिट तुम्हारा। ये 1% के लिए बात। चलो सब लोग ले लो, है सब लोग हीरो। मेरे जीवन के सब लोग हीरो हैं। बांट लो भैया, बांट लो सब। बांट लो नहीं अम्मा जी, 1%। अच्छा भैया, तू जीता है नीरू। चलो सारी परेशानी खत्म हो गई है। शालिग्राम जी की बहुत बहुत कृपा है। बिल्कुल, और हम सब यहाँ आ गए इस हवेली में। नीरू, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना पुराने पड़ोसियों को बुला लिया जाए शाम को। खाना पीना हो जाएगा साथ में और थोड़ी मस्ती मौज भी हो जाएगी, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। क्यों बहू? जी अम्मा जी, ये प्लान अच्छा है। आज तो पार्टी मूड में है आप। तो तय हो गया, आज शाम को पार्टी होगी जिसके अरेंजमेंट्स तुम दोनों को करने। श्योर श्योर श्योर। Of course, Dad. Done. पापा मुझे लगता है थोड़ी सजावट तो होनी चाहिए, वो मैं देख लूंगा। पार्टी? आज पार्टी होगी? हाँ मुझे अच्छी नई वाली ड्रेस चाहिए। हाँ बाबा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में। ओके? नहीं मामा, अब भी चाहिए मुझे। अच्छा बाबा चलो ठीक है, मैं अभी आई। लो ये लोग भी आ गए। आओ भाई आओ। कशिश, इतना भारी बैग उठाया तुमने? लाओ काका, क्या जरूरत थी तुम्हें सामान उठाने? सब ठीक है ना? यू ओके? ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? अच्छे से कंफर्टेबली ट्रैवल किया ना तुमने? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ खाया तुमने? अच्छा चलो चलो खाने की तैयारी करते हैं। चलिए महाराज। लेकिन बाबूजी, हम अभी किचन में गए थे, वहां तो कोई गैस स्टोव कुछ नहीं है, खाना कैसे बनेगा? गैस स्टोव नहीं है। तू चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ हमारे जमाने में खाना कैसे पकाते थे। देख मिट्टी के चूल्हे में कैसी रोटियां बनती है। ये पका है इसको, और फिर उसके बाद
हमारे जमाने में भूतते थे हम, इतना आटा। अम्मा जी। उन लोगों जैसे नहीं। बोलो। वो मेरे कमरे में ताला लगा है, चाबी कहाँ है? वो संदूक में रखी पुराने वाले। मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, तुझे नहीं मिलेगा, बहुत सामान है उसमें। तू कर लेगी? हाँ माँ जी। और आटा गूंद ले और बहुत लोग खाना है। ठीक है माँ जी। संभाल। देख देख जल रहा है, उठा उठा उसे, पलट ले उसको। गंगा, वो तेरे हाथों में आटा लगा हुआ था, फिर तेरे बाल भी तुझे इरिटेट कर रहे थे। मैंने देखा, मैं सोचा हेल्प कर देता हूँ। मुझे प्लीज गलत मत समझना मुझे। आई डोंट नो, मैं तेरे पास आया से मुझे बुरा तो नहीं लगा ना? तू अनकंफर्टेबल हो गई हो, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझे याद है तेरी बात वैसे, इसलिए तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई नो तू क्या चाहती है, और वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है। मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। यही ये शादी नहीं है, दिखावा है। ये हमने पापा के लिए किया है और हम ये दिखावा करते रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। सो डोंट वरी। शादी नहीं है, दिखावा है और हम ये दिखावा करते रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा।